अभी तक आपने काफ़ी ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग के बारे में जानकारी समझी है। आज हम आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पुट स्प्रेड, ठीक है? और इसमें क्या-क्या होता है वो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊँगा। ये एक क्या है गाइस, ये प्योर हेज स्ट्रेटजी है, प्योर हेजिंग वाली स्ट्रेटजी है। तो इसमें कभी भी आपको लॉस जो अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करते हो तो जो अनलिमिटेड लॉस दिखाता है वो नहीं दिखाएगा। ये प्योर हेज स्ट्रेटजी है। इसमें लो मार्जिन लगेगा। इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए आपके पास कैपिटल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। फिक्स लॉस स्ट्रेटजी है गाइज, आपको एंट्री करते पता चल जाएगा कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना है। बिगिनर फ्रेंडली है गाइज, काफ़ी आसान है समझना और काफ़ी आसान है इसे यूज भी करना। और इसका इस्तेमाल आप इंट्राडे में भी कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपका मन है कि भैया इसको पोजिशनल में भी करो, वो भी कर सकते हो। हम सब कुछ एकदम डिटेल में शुरू से एकदम एडवांस तक चीज़ों को समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में हो ना गाइस, तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तरह की चीज़ें आपको गाइस पेड कोर्सेज वगैरह में मिलेगी, लेकिन मैं आपको साथ फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम शेयर कर रहा हूँ। तो बस आप लोग को बिना स्किप किए हुए चीज़ों को ध्यान से सुनना और समझना है। देखो, इस स्ट्रेटजी का यूज करने के लिए जो होता है व्यू होता है, इसे हम कब इस्तेमाल करते हैं पहले उसे समझ लो। ये गाइस जो स्ट्रेटजी होता है ना, उसमें आपका व्यू बुलिश होता है। मतलब इस स्ट्रेटजी का यूज हम कब करते हैं, जब आपका बुलिश व्यू हो, मतलब आपको लगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। मैं अभी सारी चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा, इसके बाद मैं डाउन का भी बताऊंगा। सब कुछ एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझो। अगर कभी भी जब मार्केट में आपको लगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पुट को सेल करते हैं, जैसा कि अभी आप लोग ऑप्शन सेलिंग में समझे हुए हो। और एक चीज ध्यान से समझो, ऑप्शन सेलिंग के मल्टीपल बेनिफिट्स भी हैं। जैसा कि अगर आपको लगता है, बस आप जैसे कि यहाँ पर चार्ट में समझो, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि मार्केट अभी बंद है 51,270 पर, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तब हम पुट स्प्रेड का यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर क्या हो, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मार्केट मान लो कल यहीं पर 51,270 पर ही रह जाता है, तब चाहे आप इसको बाई कर लो फ्यूचर्स में तो भी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो भी प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे ना गाइस, तब आपको मार्केट भले ही यहाँ पर क्यों ना हो, फिर भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर मैं आपको यूँ बोलूँ कि बस आपका एक मोटा मोटा व्यू है, आप कोई एनालिसिस में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो, ठीक है, बस आपको एक मोटा मोटा आइडिया है कि भैया कि आज निफ्टी यहाँ है। आपको इतना बस पता है कि भैया मार्केट 51,400 के ऊपर ही रहेगा। अब कहीं पर भी रह जाए, जैसे 51,400 पर रह जाए, 51,700 पर चला जाए, 51,800 पे चला जाए, या 51,410 पे ही क्यों ना रहे, फिर भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ऑप्शन सेलिंग का गाइस ये बेनिफिट है। एक रफली आइडिया भी अगर आपको है मार्केट का, तो भी आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हो। पूरा समझो, पूरा वीडियो देखो, पूरा का पूरा समझा दूंगा मैं। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया ना कि गाइस व्यू आपका अप होना चाहिए। अब जैसे कि मान के चलो कि मार्केट चल रहा है अभी 50,000 पे, ठीक है, बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आप नेकेड में काम करोगे तो पुट को बेच बेच दोगे भाई। जो भी एटीएम का होगा, जो भी मान लो कि प्राइस होगा, मान के चलो एटीएम का 100 रुपये प्राइस होगा। अभी मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा सब कुछ चार्ट पे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये 100 वाला प्रीमियम नीचे की तरफ जाएगा और आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आप ऑप्शन सेलिंग करके रखे हो। लेकिन ये हो गया गाइस नेकेड। नेकेड करोगे तो आपका मार्जिन भी ज़्यादा लगेगा, आपको लॉस में रिस्क अनलिमिटेड दिखाएगा, और अगर गलती से भी आपके अगेंस्ट चला गया मार्केट ना, तो आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो पुट स्प्रेड में हम क्या करते हैं, जैसे कि देखो अब हमारा व्यू क्या है, व्यू ऊपर का है ना, व्यू अभी भी ऊपर का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 50,000 का हम पुट बेच रहे हैं, तो एक इसके पीछे वाला जैसे कि मान के चलो 49,900 या फिर 49,500 किसी को भी बाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, पुट को ही बाई कर लेंगे। और ये क्या होगा, ये सस्ता होगा, क्योंकि हम लोग ओटीएम का बाई करेंगे। तो ये मान के चलो कि 50 रुपये का हमने बाई कर लिया, तो इनके जो बीच का जो डिफरेंट है ना गाइस, वो हम लोग को प्रॉफिट होगा। और अभी भी देखना, अभी भी मार्केट ऊपर जाएगा तो ही हमको प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगेंस्ट जाएगा तो नुकसान होगा। लेकिन नुकसान गाइस फिक्स रहेगा। कितना रहेगा, अब आइए हम सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं। चार्ट पर समझिए, आप इसको बेस्ट तरीके से आप चार्ट पे ही समझ सकते हैं। तो बस अभी जस्ट फॉर एक एग्जांपल समझ लीजिए कि आपको लगता है कि मार्केट जो है 51,270 के ऊपर ही रहेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, बस इतना आपका व्यू है। अब मार्केट कहाँ तक ऊपर जाए, कितना ऊपर जाए, ये आपको नहीं पता है, बस आपको ये लगता है कि भैया 51,270 के मार्केट ऊपर रहेगा। तो आप क्या करेंगे, आप कैसे प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। आपको व्यू पता चल गया कि भैया मार्केट आपका बुलिश व्यू है। अब बुलिश में आप क्या करेंगे, आप जाएंगे पुट बेचेंगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि मैं
यही वाला पुट को बेच देता हूँ। तो अगर आप नेकेड जाएंगे तो आप लोगों को पता ही है कि नेकेड जाओगे तो सबसे बड़ी बात है कि आपका मार्जिन जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अब इस सिस्टम में नेकेड नहीं जाएंगे। देखो जैसे हमने मांगे चलो कि एटीएम का हमने सेल कर दिया ना, तो हम क्या करेंगे, एटीएम का सेल कर दिया, देखो महंगे वाले को सेल करना है। इस स्टडी में क्या करना है, जो महंगा वाला प्रीमियम है इसको बेचना है, ठीक है। अब जैसे 300 रुपये वाला प्रीमियम आपने बेच दिया, 360 वाला, तो अब इससे सस्ता जो भी है उसको बाई कर लो। तो अब आपने इसको बाई कर लिया। अब जैसे इसको बाई लगाओगे ना, तो जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे आप हेजिंग करोगे ना बाई करने के लिए, अब आपका सबसे पहला सिस्टम जो है वो क्या है, वो मार्जिन को कम होगा। ये तो आपको मैंने पहले भी बता रखा था। अब आ जाओ यहाँ पर एनालाइज पर। सारा गेम देखो गाइस एनालाइज का, ये मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊं। देखो जितने भी बिगिनर होते हैं ना, वो ऑप्शन सेलिंग केवल इसलिए नहीं करते कि भैया पहली बात तो मार्जिन बहुत ज़्यादा लगेगा, दूसरी बात उनको अनलिमिटेड जो लॉस दिखता है ना, उनसे उनकी हालत खराब हो जाती है। अभी के कंडीशन में देखो, थोड़ी देर के लिए मैं पहले विदाउट हेजिंग बताता हूँ। अभी हेजिंग नहीं है, देखो अभी नॉर्मल नेकेड है, ठीक है। केवल और केवल 23 अक्टूबर का 51,300 का पुट हमने बिछवा रखा है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर मार्केट मान लो जहां पर है वहां से ऊपर की तरफ कहीं पर भी रहता है, तब आपको मैक्स जो प्रॉफिट है एक्सपायरी के दिन, एक चीज ध्यान रखना, जो भी मैक्स प्रॉफिट होता है ना गाइज, वो एक्सपायरी के दिन ही होता होगा, उससे पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जहां पर मार्केट है अगर वहां से ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपके अगेंस्ट गया तो आपको लॉस होगा। सिंपल सा फंडा है। व्यू में कोई चीज नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। अब देखिए हेजिंग के साथ, अभी यहाँ पर देखिए, अभी आप देखेंगे तो मैक्स लॉस अनलिमिटेड मैक्स प्रॉफिट इतना है 6% का। अब जैसे ही आप हेजिंग कर लेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से जैसे ही देखेंगे हेजिंग कर दिया, अभी भी देखिए अभी भी कंडीशन वही है। मार्केट में आपका व्यू पहले क्या था, व्यू था ऊपर का, कि ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। अभी भी वही सेम कंडीशन है, लेकिन अगर अगेंस्ट जाएगा ना तो आपको लॉस अनलिमिटेड नहीं होगा। आपको अधिकतम जो लॉस दिखा रहा है वो 750 रुपये का है, 750 से ज़्यादा का लॉस आपको नहीं होने वाला है। और इसमें मैक्स प्रॉफिट भी फिक्स हो गया। अब मैक्स प्रॉफिट भी पहले से भी फिक्स रहता है, अभी भी फिक्स है। तो कैपिटल का इस पर लगभग लगभग आपको 5% के आसपास का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। 4.7% का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, और 4.7% का मैक्सिमम आपको लॉस हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो माइंड है ना, वो एकदम स्टेबल तरीके से काम करेगा, ठीक है। आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी। अब समझिए थोड़ा मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट का कैलकुलेशन। देखिए मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस होता कैसे, वहां पर ध्यान से समझने का ट्राई करिए। 51,300 का पुट आपने बेच रखा है, तो मार्केट में आप ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट में जो भी है 51,300 के ऊपर ही मार्केट रहेगा। सब चीज़ों को समझने का ट्राई करिए। 51,300 के ऊपर मार्केट रहेगा, ये आपका कहना है, सीधा सा फंडा है। जो भी आप प्रीमियम बेच रहे हैं, जो भी स्टॉक बेच रहे हैं, बस आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि मार्केट उससे नीचे नहीं जाएगा, उसके ऊपर रहेगा। तो अगर 51,300 के ऊपर मार्केट एक्सपायर होता है, एक्सपायरी देखिए 23 अक्टूबर को है, मतलब 23 अक्टूबर को अगर मार्केट 51,300 के अगर ऊपर रहता है, 51,300 के अगर ऊपर रहता है, तो ये जो 360 वाला प्रीमियम है ना, ये जीरो हो जाएगा। मतलब आप ऑप्शन सेलिंग करो तो आप चाहते हो कि प्रीमियम का जीरो हो जाए, तो आपको 360 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर 51,300 को ऊपर मार्केट एक्सपायर होगा, तो जाहिर सी बात है कि 51,200 का भी प्रीमियम क्या होगा, ये जीरो होगा। तो इसमें आपको नुकसान कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से रखिए, इसमें इसमें आपने बाई किया है, तो बाई वाला अगर जीरो होगा तो ये आपको नुकसान होगा, राइट। तो ओवरऑल देखिए 360 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 310 पॉइंट का आपको लॉस हो गया। तो ओवरऑल कितना नेट प्रॉफिट निकलेंगे, नेट प्रॉफिट आप 50 निकलेंगे, ठीक है। और 50 पॉइंट अगर प्रॉफिट है तो इनटू क्वांटिटी कर लिए, यही आपका मैक्स प्रॉफिट है जो आपको यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। एकदम सिंपल सा फैक्ट है। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि गाइज आपको डिटेल में अगर जानकारी पता रहेगी ना, तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगा। अदरवाइज आपको मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस तो आपको यहाँ पर सिंगल टच में शो ही हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अब मैक्स लॉस कैसे डिसाइड होता है, यहाँ पर भी समझ लीजिए। देखिए मैं कोई कैलकुलेशन नहीं समझा रहा हूँ आपको, लेकिन हाँ आपको पता रहना चाहिए। देखिए अब क्या हो अगर, बस ये बात बताइए, अगर मान के चलिए कि 51,300 पे मार्केट है, मैं आपका डर निकालने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। देखो स्ट्रेटजी में डीप में बताऊंगा, वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर ये वीडियो आप पूरा देख रहे हो ना, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं, खुद से आप मास्टर बन जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को समझिए, 51,300 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है, मान के चलिए कि आ गया मार्केट सीधा सीधा आ गया 51,000 पे, कल्पना करिए। अब क्या करेंगे भाई, मार्केट 300 पॉइंट नीचे गिर गया, अब आपको क्या 300 पॉइंट का नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने क्योंकि इसको बाई भी करके रखा हुआ है। अब मैक्स लॉस कैसे डिसाइड होगा, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान चलिए ये 51,300 है और यहाँ पर है 51,200 जो आपने बाई करके रखा है।
अब मार्केट आ गया 51,000 पे, ठीक है, राउंड फिगर में बता रहा हूँ। तो ये जो 51,316 जो आपने प्रीमियम सेल करके रखा है, अगर मार्केट 51,000 पे आ जाएगा एक्सपायरी के दिन, तो इसकी जो प्रीमियम रहेगी ना ओनली 300 रहेगी। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन केवल केवल इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचता है। अब आप लोग बोलोगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? कोई टेंशन मत लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू मैं आपको किसी अगले वीडियो में बना करके बता दूंगा डिटेल में। ऐसा समझ लीजिए कि एक्सपायरी वाले दिन जितना भी पॉइंट, अगर मार्केट में आपने 51,300 का प्रीमियम बेच रखा है ना, अगर मान के चलिए 51,200 पे आ गया, ठीक है, मतलब 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला गया, तो आपको 100 पॉइंट का ही जो 51,300 का जो प्रीमियम है, अभी तो 360 रुपये है क्योंकि इसकी एक्सपायरी दूर है, लेकिन अगर मार्केट 51,200 पे एक्सपायरी वाले दिन आएगा तो आपका जो प्रीमियम रहेगा वो 100 रुपये रहेगा। अगर मान के चलिए 51,000 पे ही आ गया तो आपका जो प्रीमियम रहेगा ना गाइस, वो रहेगा केवल केवल 300 रुपये, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया ये बढ़ेगा। अगर मार्केट अगेंस्ट आएगा, अभी मार्केट चल रहा है क्या 300 पे, अगर मार्केट 51 पाएगा मतलब 300 पॉइंट आपके अगेंस्ट गिर गया, तो इसका जो प्रीमियम होगा ना वो केवल केवल मोटा मोटी समझ लीजिए इंटेंसिव वैल्यू के हिसाब से आपको जो प्रीमियम रहेगा वो 300 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रीमियम बचेगा 300 पॉइंट, आपने 360 का बेच रखा है, अगर मार्केट 51,000 पे आ गया तो आपको यहाँ पर 60 पॉइंट का प्रॉफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि 300 वाला जो प्रीमियम है वो आपका 360 वाला जो प्रीमियम है वो 300 बच रहेगा, तो इसमें भी 60 पॉइंट कम हो गए तो प्रॉफिट मिल गया। अब यहाँ पर समझिए 51,200 वाला प्रीमियम, 51,200 वाला प्रीमियम कितना अगेंस्ट गया मार्केट आपके 200 पॉइंट, ठीक है। अब पुट के इसके प्रीमियम कितने बचेंगे? 51,200 पर आपने पुट बाई किया है 310 रुपये का, लेकिन एक्सपायरी हो रही है 51,200 पे, तो ये जो प्रीमियम है ना इंटेंसिव वैल्यू केवल बची रहेगी। अभी इसमें टाइम वैल्यू भी होता है जो भी डीके का फॉर्म में मिलता है ना, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी के लिए समझ लीजिए 51,200 का जो प्रीमियम है एक्सपायरी वाले दिन, अगर मार्केट 51,000 पे चल रहा है तो ये केवल 200 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200। अब आपने इसको बाई करके रखा है 310 पे, तो यहाँ पर घाटा कितना हो गया -110 पॉइंट का। तो ओवरऑल जो आपको नुकसान होगा वो 50 पॉइंट का, 50 × 15 मतलब कितना हो गया 750। अब ऐसा नहीं है, अब अगर मार्केट 51,000 की जगह 50,000 पे भी आ जाएगा ना, फिर भी यही कैलकुलेशन रहेगी। अब बोलोगे कैलकुलेशन कैसे? चीज़ों को समझिए। 51,300 पे आपने एंट्री बना कर रखी थी, 360 रुपये का प्रीमियम, ठीक है। अगर मार्केट आ गया 50,000 पे तो इसके जो प्रीमियम हो जाएगा ना वो हो जाएगा 1,300 रुपये, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1,300 पॉइंट आपके अगेंस्ट आ चुका है एक्सपायरी वाले दिन। और जो 51,200 रुपये का प्रीमियम है, जो 51,200 प्रीमियम है उसके प्रीमियम जो हो जाएंगे वो 1,200 हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, आपने जो चीज़ 310 में बाई करी थी अब वो हो गया है 1,200, तो आपको नेट प्रॉफिट कितना होगा? और आपने जो चीज़ 360 रुपये का सेल करके रखा था उसका प्रीमियम हो गया है 1,300। अब इसमें घाटा कितना होगा यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको आगे भविष्य में काम आएगा। देखिए 1,300 पॉइंट हो गए हैं, यहाँ पर देखिए 1,300 रुपये का प्रीमियम हो गया है, आपने लेकिन बेच रखा था 360 रुपये का ही, तो इसमें आपको जो मोटा मोटी नुकसान हुआ है वो हो गया है 940 पॉइंट का नुकसान हो गया है, ठीक है। ये माइनस में हो गया सेलिंग वाले में, ठीक है। लेकिन आपने एक बाई भी करके रखा था, ये भी ध्यान रखिएगा, आपने एक बाई भी करके रखा था, तो जो बाई करके रखा था ना वो रखा था 310 रुपये पे, लेकिन अभी उसके प्रीमियम कितने होंगे 1,200 माइनस अगर करेंगे आप 310 रुपये कितना हो गया 890। आपको 890 पॉइंट का प्रॉफिट भी होगा। मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका डर निकल जाए। तो ओवरऑल जो होगा बाइंग वाले में 890 पॉइंट प्रॉफिट होंगे, सेलिंग वाले में 940 पॉइंट का घाटा होगा। ओवरऑल कितना बचा -50 पॉइंट, ठीक है। तो इंटू 15 करिए 750 रुपये, ठीक है। यही आपका मैक्स लॉस है। तो आपको इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता देता ताकि कोई जानकारी रहे। आपको यहाँ पर खुद ब खुद दिख जाएगा मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट, तो आप इसमें ही सेटिस्फाइड रहिए। और एक सिंपल तरीका है ऑप्शन का मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस डिस्कस करने का। इन दोनों के बीच की दूरी कर लीजिए। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? सेलिंग वाले में से बाइंग वाले को घटा लीजिए। 51,300 का आपका सेलिंग किए हैं, 51,200 का आपने बाइंग किया, तो ओवरऑल कितना होगा 100 पॉइंट। तो यही आपका मैक्स लॉस है, ठीक है। तो 100 कर लीजिए, कितना हो गया 1,500 रुपये। 1,500 रुपये घाटा हो गया। अब इसमें से आप अपना मैक्स प्रॉफिट हटा लीजिए -750, ठीक है। तो आपका 750 पॉइंट, मतलब देखो जितना दूरी रहेगी ना उतना ही आपका घाटा बढ़ेगा। अगर इसको मैं दूरी बढ़ा दूं तो आपका मैक्स लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है आपको, बस आपको यहाँ पर देख लेना है कि मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस है और व्यू में कोई चेंजेस नहीं है। आप इसको दबा करके काम कर सकते हो। अगर आपके व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट जाता है तब आपको इसमें प्रॉफिट होगा, अगर आपके व्यू के अगेंस्ट जाएगा तो आपको इसमें नुकसान होगा। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में कैसे काम करें और पोजिशनल में काम कैसे करें। देखिए, अगर जैसे चीज़ों को समझिए, अभी का जो भी सिस्टम है चीज़ों को ध्यान से समझिएगा।
दो तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको लगता है ना कि 23 अक्टूबर को एक्सपायरी है, तो बस आपका ये व्यू होना चाहिए कि भैया आप 51,300 का पुट बेचे हो ना, तो 51,300 के ऊपर ही रहेगा मार्केट, चाहे कहीं पर भी रहे 23 अक्टूबर तक। तब आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो पोजिशनल पे भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप होल्डिंग में, पोजिशन मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा दिन अपने ट्रेड को होल्ड करना। तो ध्यान रखिए पोजिशनल में कभी भी ना आप बड़े बड़े लॉसेस को मत लीजिएगा। जैसे कि अभी आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बस सेम चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हम आ जाते हैं, थोड़ा सा दूरी बढ़ा लेते हैं, बाइंग वाले को ये हटा देते हैं, और जैसे मैं मानता हूँ इसको बाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, अब यहीं पर देखिएगा मार्जिन का तो ज़्यादा चक्कर नहीं है, लेकिन जो मैक्स लॉस है ना गाइस, मैक्स लॉस में आपको दिक्कत हो जाएगी। मैक्स लॉस क्या होगा, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका मैक्स प्रॉफिट तो बढ़ गया, क्यों, क्योंकि आपकी दूरी बढ़ गई, लेकिन आपका मैक्स लॉस भी बढ़ गया। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा दिमाग हो सकता है कि आपका सेट ना बैठे। इसके वजह से मैं बोलूँगा कि आप क्या करना, आप एटीएम बेच देना और एटीएम से एक दो स्ट्राइक प्राइस दूर ही ज़्यादा हेज करना। बहुत ज़्यादा दूर हेज करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए। अभी मैं पोजीशन की बता रहा हूँ, फिर इंट्राडे के लिए भी बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए आपने इसको सेल कर दिया, तो या तो आप तुरंत उसके एक अगले वाले को बाई कर लीजिए स्टार्टिंग पीरियड के लिए, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर आप दूर का भी हेज कर सकते हो, या फिर आप दो स्ट्राइक प्राइस दूर केवल हेज कर लीजिए। मतलब जो भी आप बेच रहे हो, महंगा वाला देखो 360 का बेच रहे हो, उससे दो स्ट्राइक प्राइस ओटीएम का बाई कर लीजिए। बस ये होगी पोजिशनल के लिए सबसे बेस्ट सेटअप है। इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में गाइज एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, स्टार्टिंग में गलती ना करना। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट, ये देखो मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट के बीच का है, लगभग आसपास है। तो इस स्ट्रेटजी को आप लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपका व्यू ये है कि भैया मार्केट ऊपर ही रहेगा, लेकिन आप चैन की नींद सोना चाहते हो कि भैया मान के चलो कि अगले दिन क्या हो गया, गैप डाउन हो गया, भाई गैप डाउन वगैरह में कोई ऐसा काम नहीं करता, आप ऐसा लगा नहीं सकते। हेजिंग से ही मदद आप लेकर के अपने आप को सेव कर सकते हो। तो इसके वजह से गाइस हेजिंग का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप पोजिशनल कर रहे हो तो मैक्स लॉस को ध्यान रख के काम करना है, तो बेटर ऑप्शन है स्टार्टिंग पीरियड के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं इंट्राडे के लिए। तो चीज़ों को समझिए, अगर आपको इंट्राडे में काम करना है ना, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। अब चीज़ों को समझो, यहाँ पर जैसे ही अगर है, तो यहाँ पर हमने हेजिंग करके रखा है, तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपके मार्केट अगर जाएगा तो आपको नुकसान होगा। और यहाँ पर आप क्या करिए, अब इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि आपको लग रहा है कि भाई ये व्यू हो गया आपका, और ये आपका एसएल है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एसएल है, ये आपकी एंट्री हो गई, इसके ऊपर जाएगा तो एंट्री करोगे, और ये आपका टारगेट है, ठीक है। तो आप दोनों काम करिए, जैसे आपका एंट्री हिट होता है आप दोनों में एंट्री कर लीजिए, जैसे मैंने अभी बता रखा है। और स्टॉप लॉस के पास जैसे आता है, आप दोनों पोजीशन को साथ में एग्जिट कर दीजिए, और जैसे ही आपका टारगेट के पास आता है, तो दोनों पोजीशन को साथ में एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग केवल केवल इंटरडे में बोलते हैं कि सर मेरे को बस केवल मार्जिन कम करा दो, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इवन मैं भी करता हूँ, लेकिन ये चीज़ है ना गाइज, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आने के बाद करेंगे आप तो बेटर रहेगा। मैं सारी चीज़ों को एकदम शुरू से बताने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि एक बच्चा भी समझ जाए। जैसे मान चलो आपको एटीएम बेचना है, ठीक है, आप बेच दो। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दूध भी हेज कर लेते हैं। जैसे ये हो गया ना 8-2 रुपये वाला, बस केवल केवल इसको करने से क्या होगा, इसको करने से केवल केवल मार्जिन कम होगा। अब देखो इस तरह की चीज़ है, जो भी इसमें क्या होगा, इसमें आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखना एक ही लॉट में कितना प्रॉफिट होगा। देखो जितना ज़्यादा सेफ जाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका मैक्स प्रॉफिट कम होगा और मैक्स लॉस ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप देखो, ये देखो मैक्स लॉस आपका 41 का दिखा रहा है, मैक्स प्रॉफिट आपका 5200 दिखा रहा है। लेकिन इस तरह की जो भी ट्रेडिंग होगी, इसमें आप केवल मान के चलो, देखो यहाँ पर दूरी बहुत ज़्यादा दूर हेज कर रहे हो आप, लगभग 2,000 पॉइंट के आसपास दूर कर हेज कर रहे हो आप। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है केवल केवल इससे हेजिंग से कोई मतलब नहीं है, बस ये केवल केवल स्पेशली मार्जिन कम करने के लिए होता है। इस तरह के सिस्टम में भी आप काम कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बस ये चार्ट नेकेड के जैसा ही है कि मतलब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर अगेंस्ट जाएगा तो आपको नुकसान होगा। लेकिन हाँ, बस मार्जिन का अंतर देखो, अगर आप मार्जिन हटा रहे हो थोड़ी देर के लिए, बस नेकेड कर लो, नेकेड में 5400 का प्रॉफिट है, मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, मार्केट अगेंस्ट जाएगा तो नुकसान होगा। लेकिन मार्जिन देखोगे तो लगभग लगेगा 52,000 रुपये। लेकिन जैसे इसको आप हेजिंग कर लोगे, आपका लगेगा मार्जिन 60,000 रुपये, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह से हेजिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दूर हेज कर रहे हो ना, तो ये केवल इंटरडे में करना गए। इस तरह की पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि अगर मान लो गलती से 400-500 पॉइंट अगर आपके अगेंस्ट मार्केट गैप डाउन खुल गया, तो आपको लॉसेज बहुत ज़्यादा बड़ा दिख सकता है। इसके वजह से आप क्या करना, अगर आपको पोजिशनल में जाना है तो आप सिंपली पास हेज करके काम करिए। और अगर आपको इंटरडे में खेलना है, अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो चुका है, तो आप इस तरह से हेज कर सकते हो। अब इसमें भी क्या है, इसमें देखो सेम है, ऐसा नहीं है कि आपको 42,000 का नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ध्यान से समझो,
यहाँ पर ध्यान से समझो, 42,000 का नुकसान कब होगा? जब आप मार्केट को छोड़ दोगे, देखोगे नहीं मार्केट 1500 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला गया, तब होगा, ऐसा नहीं है। इंट्राडे में काम करना है तो बस समझो, एसएल अगर यहाँ पर मान लो एंट्री आपकी होगी, यहाँ पर आप एंट्री कर लो अपने, आपका ये एसएल है, एसएल लगा लो, और ये आपका टारगेट है, टारगेट लगा लो। सीधा सा फंडा है, अगर मार्केट मान लो आपका टारगेट पे जा रहा है, प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आपके एसएल पे आया तो आप स्टॉप लॉस लेकर के चले जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर स्टॉप लॉस पे आया तो आपको 42,000 का नुकसान हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है गाइस, ये ऐसा नहीं है। अगर आपके यहाँ पर मान के चलो एटीएम में हो, अगर आपका इंडेक्स में मान के चलो, जैसे कि ये इंडेक्स हो गया ना, यहाँ पर देखो अभी मार्केट में आपकी एंट्री यहाँ पर बन रही है लगभग 51,300 पे, और मान के चलो कि 51,200 का आपका स्टॉप लॉस है, मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ना गाइस, तो मान के चलो मोटा मोटा आपका प्रीमियम में 50 पॉइंट का नुकसान होगा, इंटू कर लो 15, अगर एक लॉट में कर रहे हो तब मान के चलो कि 750 के आसपास का नुकसान आपका होने वाला है, ठीक है। इस तरह से समझना, ऐसा नहीं कि बस भैया अगर मैक्स लॉस दिखा रहा है 42,000 का तो 42,000 हो जाएगा, ये लॉस उस दिन के लिए दिखा रहा है जब आप मार्केट को एकदम छोड़ दोगे। मैक्स लॉस देखो कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, जब मार्केट 48,100 पे आ रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि इंट्राडे में आप क्या बैठे रहोगे? अगर मार्केट अभी चल रहा है 51,300 पे, तो इंट्राडे में तो पहले बात तो इतना बड़ा मूवमेंट ही आना पॉसिबल नहीं है, और अगर आ भी रहा है तो भैया आप क्या बैठे रहोगे, यहाँ तक इंतजार करते रहोगे? 51,300 से अगर 51,200 पे आएगा तो ही आप कैसे उड़ जाएगा, वहीं पर अपनी पोजीशन काट करके निकल जाओगे, और वहाँ पर आपको एक बहुत छोटा सा नुकसान होगा। जैसे कि मान के चलो ये बस एकदम एज ए नेकेड ऑप्शन सेलिंग की तरह काम करेगा, और इसमें बस केवल आपको मार्जिन का बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप आपको मैं चीज़ों को समझा पाया हूँ। अगली वीडियो में हम इसको और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि कॉल स्प्रेड क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, फिर हम धीरे धीरे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करो भाई, वीडियो को सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, जो करना है वो करो, कमेंट कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।